हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब हमारा डिलीवरी का टाइम पास आता है ना, तो हम वैसे ही बहुत नर्वस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो डिलीवरी से रिलेटेड ही है, क्योंकि देखो, जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं ना, तो हमें कुछ ज़्यादा सूझ नहीं रहा होता है ना। हम वैसे ही बहुत नर्वस, एक्साइटमेंट और बहुत मिक्स्ड सी फीलिंग होती है। लेकिन हमें डिलीवरी के लिए जाने के लिए अपना एक हॉस्पिटल बैग भी पैक करना होता है, जो कि अगर आप टाइम से नहीं करते हैं और फिर एकदम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपना डिलीवरी बैग मतलब कब पैक करना है, हॉस्पिटल बैग, और उसमें क्या क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें रखनी है और क्या आप मत लेके जाना जो कि आपके काम नहीं आएगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यस, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है ना, मैं तो यही कहूँगी कि आप उसी टाइम अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके रख लीजिए, क्योंकि डिलीवरी का पेन, लेबर पेन, ये सब कभी भी हो सकता है। यू नेवर नो, कभी भी रात को, अर्ली मॉर्निंग हमें कभी भी हॉस्पिटल के लिए भागना पड़ सकता है। तो एट ए टाइम अगर आप ऐसे पैकिंग करेंगे होच पोच में, तो ना ही तो पैकिंग अच्छी से हो जाएगी, कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने 9 मंथ में स्टार्टिंग में ही पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 दिन लगा के आराम से चीज़ें सोच के आप कर लीजिए, ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो और आपको हॉस्पिटल में जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो फ्रेंड्स, पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 2 बैग्स पैक करिए, एक मदर के लिए और एक छोटा बैग बेबी के लिए, ताकि चीज़ें मिक्सअप भी ना हो। और जब बेबी के लिए निकालें तो फटाफट उसके बैग से निकाल दिए, और आपके लिए चाहिए तो आपके वाले बैग से निकाल दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मदर के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है डॉक्यूमेंट्स। आपको अपनी जो रिकॉर्ड फाइल चल रही है हॉस्पिटल की, स्टार्टिंग से जब से आपने अपना ट्रीटमेंट मतलब लाइक प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तब से आपकी एक फ़ाइल बनती है। वो फाइल लेके जाना आपने बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद अपने आईडी प्रूफ्स ज़रूर रखिए, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके आईडी प्रूफ है वो भी रख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है डिलीवरी के बाद, उस मतलब हॉस्पिटल को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। उसके बाद होता है इंश्योरेंस। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई भी इंश्योरेंस है तो वो उसके डॉक्यूमेंट भी आप अपने साथ लेके ज़रूर जाइए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स पैक कर लीजिए। उसके बाद आते हैं मदर की क्लोथिंग। तो देखिए, जो भी चीज़ें आपने रखनी है वो कॉटन की होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार की कोई फैंसी चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए जिससे आपको इरिटेशन हो किसी भी प्रकार की। तो सबसे पहले आप अपने लिए रखिए फीडिंग क्लोथ्स। क्या करिए आप, यहाँ पे ओपन होने वाले ऐसे फीडिंग क्लोथ्स आते हैं। अदरवाइज़ आप लूज़ टी शर्ट्स भी रख लेंगे। तो मैंने तो लूज़ टी शर्ट्स ही रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपके पास है या फिर आपने लिए है तो आप फीडिंग क्लोथ्स रख लीजिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है। आप वो अगर आपका सी सेक्शन होगा तो आपको 3 दिन के लिए रुकना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से कपड़े रखिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उस हिसाब से रखिए, बट 1-2 आप चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर रख लीजिए। फीडिंग क्लोथ रख लीजिए। उसके बाद आप स्कार्फ रख लीजिए, क्योंकि सिर ढकना पड़ता है। आप 2-3 स्कार्फ कॉटन के रख लीजिए, क्योंकि हम फेस भी साफ़ कर लेते हैं उस चीज़ से। तो आप 2-3 एक्स्ट्रा रखिए, कभी वॉमिट हो जाती है ये वो चीज़ें तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा कपड़े हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद आपने रखना है अपने सॉक्स, क्योंकि हम सॉक्स पहनते हैं, हमें पहनाते हैं डिलीवरी के बाद। सबके ही होता होगा ये। आप अपनी सॉक्स रख लीजिए, हैंकी रख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर रखनी है, और मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हो जो कंफर्टेबल हो। एंड यस, जिस दिन आपका डिस्चार्ज होएगा, आप घर पे आएंगे, आपका वेलकम वगैरह होएगा, उस दिन के लिए आप बहुत ही एक डिसेंट सी और नाइस लुकिंग ड्रेस रख लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबली घर पे आ सके। कुर्ता सेट या कुछ भी इसी प्रकार का जो आपको अच्छा लगता हो, एंड थोड़ा सिंपल हो, चुभने वगैरह वाला ना हो, क्योंकि फीडिंग करवानी पड़ेगी बेबी को, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो उससे। तो एक अच्छी सी ड्रेस भी आप ज़रूर रख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने रखने हैं अंडर गारमेंट्स। अंडर गारमेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपने एक्स्ट्रा अंडर गारमेंट्स रखने हैं, कॉटन वाले रखने हैं, कोई चुभने वगैरह वाले नहीं हो, फैंसी बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अंडर गारमेंट्स क्या है, हमारे डिलीवरी के बाद हमें ब्लीडिंग होती है, जिससे हमारे अंडर गारमेंट्स हमें बार बार चेंज करवाए जाते हैं, क्योंकि गंदे भी हो जाते हैं। तो आप अपने अंडर गारमेंट्स एक्स्ट्रा रखिए। आप अपने ब्रास भी रख लीजिए। फीडिंग मदर्स के क्या होता है, कभी कभी जो मिल्क होता है वो ओवर सिक्रेशन सा होता है, तो उससे वो भी
गंदी हो जाती है तो वो भी आप टाइमली चेंज कर सकते हैं। और कंफर्टेबल हो, बहुत टाइट ना हो, बहुत लूज़ ना हो, बिल्कुल आपको कंफर्टेबल सी रहे। एंड क्योंकि फ्रेंड्स और आप इसके साथ साथ ना आप एक डिस्पोजेबल पैंटीज आती है, आप वो भी रख सकते हो। उससे क्या होगा, आप यूज़ एंड थ्रो कर दो, धोने वोने का भी कोई झंझट नहीं होगा। जो जिसमें कंफर्टेबल रहता है वो चीज़ें आप रख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हाइजीन पर्पज़ के लिए रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रखने हैं वाइप्स, फेस क्लीन करना, हैंड क्लीन करना या कुछ भी क्लीन करने के लिए वाइप्स रख लीजिए, आप अच्छे वाइप्स रखने हैं। उसके बाद आप अपना ब्रश मत भूलिए, टूथपेस्ट मत भूलिए, फेस वॉश भी रख सकते हैं आप। लिप्स पे लगाने के लिए बहुत ड्राई लिप्स होते हैं, वैसलिन या लिप बाम आप जो भी यूज़ करते हैं वो रख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपने रखना है। उसके बाद आपने रखना है हैंड टावल एंड एक बड़े वाला टावल, क्योंकि मुझे तो उन्होंने लास्ट उसमें जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था उस दिन उन्होंने मेरे को शावर दिया, मतलब बाथ करवाया था एंड उसके बाद भी ज़्यादा। तो आपको हैंड टावल तो वैसे भी चाहिए होगा ब्रश वगैरह के टाइम में, जैसे भी फेस वॉश वगैरह करोगे तो आपने ये चीज़ें रखनी है। क्योंकि हॉस्पिटल भी प्रोवाइड कर देगा कुछ चीज़ें, लेकिन अगर हम अपनी खुद से घर से लेके जाएँ तो उस जैसे कंपैरिजन कहीं नहीं है। आप अपनी हैंड से वॉश किए हुए अच्छे से लेके जाएंगे तो डिफरेंस तो होता ही है फ्रेंड, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए हाइजीन के पर्पज़ के लिए। उसके बाद आपने रखनी है पैड्स रखनी है। पैड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छे कॉटन के पैड्स रखिए। वैसे तो हॉस्पिटल वाले अपने पैड्स ही लगाते हैं, और आप रख लीजिए वो पैड्स वाली पैंटी जो आती है, मैंने रखी थी, वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। आप वो पहन लो, आपको बहुत सही रहता है। आप ट्राई करिए, वो पैंटी ज़रूर ट्राई करिए, और वो बहुत बढ़िया रहती है। एक बार मैं कहूँगी आप ज़रूर ट्राई करना, मेरे को बहुत सही थी। वो पैंटी होती है, पैड्स वाली पैंटी आती है एंड यूज एंड थ्रो, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जो अगर आपकी मतलब नॉर्मल डिलीवरी है तो आप अपना कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ें आपको पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है तो ईयरपोड्स रख लीजिए, आपका लेबर पेन चल रहा है, या फिर आप हॉट वाटर बैग रख लीजिए, जिससे आप थोड़ा बहुत सेका करेंगे, आपको रिलीफ होएगा। ये चीज़ें भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपने बेबी का जो बैग बनाना है उसमें क्या क्या रखना है। देखो फ्रेंड्स, बेबी का बैग बनाते समय हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है ना, उसकी स्किन आर लाइक वेरी 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 सेंसिटिव। तो आपने जो भी चीज़ें रखनी है ना, उन सब चीज़ों को पहले से वॉश कर लेना है। आप बेबी की चीज़ें रखनी है वो वॉश करके रखनी है। उसके जो भी कपड़े आप पहले से खरीदते हैं उनको प्लीज़ डेटॉल वॉश कर दीजिए अच्छे से, बहुत लाइट से डेटॉल डालनी है। अच्छे से उन कपड़ों को वॉश करके धूप में सुखा के फिर आप उनको पैक करिए प्रेस व्रेस करके। सो उनके लिए आपने जो कपड़े रखने हैं, देखो विंटर्स है तो भी आपने उनके लिए कॉटन के कपड़े ही रखने हैं, क्योंकि नीचे जो आप उनको लेयरिंग करेंगे वो कॉटन की लेयरिंग करनी है। उसके बाद आप उनको विंटर्स के कपड़े ऊपर से पहना सकते हैं। और अगर गर्मी है तो डेफिनेटली आपको कॉटन के कपड़े ही रखने हैं, और वो वॉश्ड होने चाहिए बिल्कुल, ऐसे नहीं मार्केट से लाके डायरेक्ट बना दिए, नो फ्रेंड्स। उसके बाद आपने बेबी के लिए डाइपर्स रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उनके लिए कॉटन रखनी है, वेट वाइप्स रखने हैं, कोकोनट ऑयल रखना है, मॉइस्चराइजर क्रीम रखनी है, रैश क्रीम रखनी है, क्योंकि बेबीज़ के जब आप हमको कॉटन के कपड़े में ड्रैप करते हैं ना तो वो कई बार रैशेस न्यू बॉर्न बेबीज़ को हो जाते हैं। मेरी बेबी के साथ भी ऐसा हुआ था, नेक से उसके इतने रेड रेड दाने हो गए थे ना, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि बच्चे जब फर्स्ट टाइम क्लोथिंग वेयर करता है तो उसको हो जाते हैं। तो वो ऐसा इशू नहीं है, वो आप कोकोनट वगैरह लगाएंगे ना 2-3 दिन तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो भी उसके अपने कपड़े रखने हैं वो 5-6 पेयर्स आपने रखने हैं, क्योंकि बच्चा बार बार गंदे कर सकता है, कई बार वो दूध निकाल देगा या कुछ भी है, तो उसके आपने काफ़ी सारे कपड़े रख लेने हैं। उसके बाद आपने उसके डाइपर्स रखने हैं। उसके बाद जब उसको बर्फ वगैरह करवाने के लिए यहाँ पे बिब्सी लगाई जाती है, आप वो भी रख सकते हो। उसके बाद उसकी सॉक्स काफ़ी सारी रखनी है, मिटन्स रख लीजिए एंड कैप भी रखनी है। समर्स है तो भी, विंटर्स है तो भी कैप हमें बच्चे को पहनानी पड़ती है, क्योंकि AC वगैरह चल रही होती है तो हम कैप्स बच्चे को पहनाते हैं और सॉक्स भी पहनाते हैं। तो उसके बाद आप उसके लिए ब्लैंकेट रख लीजिए। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब बच्चा हमें देते हैं तो उसको हमें कॉटन के कपड़ा उनको पहले देना होता है, तो वो कॉटन का कपड़ा भी आपने रखना है, बिल्कुल वॉश हुआ होना चाहिए। वो एक यूज्ड कपड़ा भी हो सकता है, अगर आपके घर में कोई बहुत पुराना जो कपड़ा पड़ा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो उसको अच्छे से वॉश करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। यूज़ कपड़े बाद में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों में तो ये भी होता है कि वो अपने बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि उनके घर के ही किसी फैमिली मेम्बर में कोई बच्चा था, उसके पुराने कपड़े वो पहना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए होती है, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पुराने जो कपड़े होते हैं, वो धोए हुए कपड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए। सो आपने बच्चे के लिए ये रखना है।
उसके बाद उसके बहुत सारे लंगोट्स रखने हैं आपने, क्योंकि दिन में हम बच्चे को लंगोट पहनाते हैं और रात को आप डायपर पहना सकते हैं। सारा दिन बच्चों को डायपर में मत रखिए, ये भी सही नहीं होता है। तो लंगोट्स भी कॉटन के होने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से धोए हुए होने चाहिए। सो फ्रेंड, आपने ये सारी चीज़ें अपने बैग में ज़रूर रखनी है, और 9 मंथ की स्टार्टिंग में आपने अपना बैग पैक कर लेना है। और मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन कौन अपना बैग पैक कर रहा है या कर लिया है, और किसका कौन सा मंथ चल रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़रूरी है रखनी। इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ इम्पोर्टेंट रखना है तो आप रख सकते हैं। और मेन जो चीज़ें थी वो मैंने सारी कवर कर दी है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या चीज़ें नहीं रखनी है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी फैंसी क्लोथ नहीं रखने हैं, आपको कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें नहीं रखनी है जिसमें केमिकल्स वगैरह हो, लाइक कोई भी प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें आपने नहीं रखनी है। क्योंकि जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहेंगे आपको खुद को बहुत सिंपल सी चीज़ें अच्छी लगेगी जो कॉटन की होगी, सॉफ्ट होगी। तो कोई भी एक्स्ट्रा फैंसी चीज़ें रख के अपने बैग का बर्डन मत बढ़ाइए, सारी सोबर सोबर अच्छी अच्छी चीज़ें रख सकते हैं आप। और ठीक है, और आप अपने साथ कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स भी पैक कर सकते हैं, लाइक बिस्किट्स या जो भी आपको थोड़ा बहुत खाने का मन करता है वो भी आप अपने साथ पैक कर सकते हैं। क्योंकि 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना है, डिलीवरी के बाद तो आप नहीं खा पाएंगे, पर पहले अगर किसी का पेन्स वगैरह चल रहा है, पहले से एडमिट है, तो आप रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।